हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो उसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस एग्जामिनेशन, जो कि कम्प्लीटली आंसर राइटिंग बेस्ड होता है, उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों को पॉइंट बताती हूँ, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका आंसर बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सो आंसर राइटिंग टिप्स है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, बहुत लोग होते हैं कि यार हम आंसर राइटिंग कैसे करें, वो कैसे टॉपर बन गया था, उसके कैसे मतलब वो सेकंड टॉपर कैसे बना, क्या आखिर उन्होंने लिख दिया, कोई मोतियों वाले शब्द लिख दिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबका एक ही सॉल्यूशन है कि पहले एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप लोग आंसर को अपने तरीके से ड्राफ्ट कर ले, यानी कि अपना किस तरीके का आपका आंसर रहने वाला है जब आप मेंस लिखेंगे, उस तरीके से पहले ही रेडी हो। वहाँ जाके नहीं तैयार हो, पहले से ही रेडी होके जाए कि हाँ बस दर 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 लिखते हैं। अब वो कैसे कि एक तो आप लोग अपना सकते हैं तरीका पैराग्राफ राइटिंग का, यानी कि एक पेज का पूरा पैराग्राफ लिख लो। उससे होगा क्या, पैराग्राफ वो भी अपने जो आपने पढ़ा है, कहीं बुक से नहीं, कहीं नोट से नहीं, अपने वर्डिंग को जो आता है आंसर के नाम पे वो लिखो। फिर चेक कर लो कि हाँ भाई जो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सब एक्यूरेट है, सही तो है। उसके बाद से वो पैराग्राफ एक पेज है, उसको रिवाइज़ करो, उसको अपने दिमाग में सेट कर लो कि अच्छा ये मैंने आंसर लिखा है वो तो एकदम सही है, इसमें जो मैंने वर्डिंग लिखी है वो सही है, इसमें जो पॉइंट यूज़ किए वो सही है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है पॉइंट्स में 15 से 20 पॉइंट आप लिख लें आंसर्स के, ठीक है, सेंटेंसेस ऑफ कोर्स। और उसके बाद से उसको आप पहले रिव्यू कर लें कि अच्छा ये सही तो है, इसमें कुछ गलती तो नहीं है, कोई वर्ड तो गलत नहीं कर दिया, कहीं आंसर मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है वगैरह वगैरह। हर एक चीज़ की सही है बिल्कुल 100%। तो वो करके फिर उसका एक अपने दिमाग में ड्राफ्ट बना सकते, इमेज बना सकते कि हाँ या तो पैराग्राफ वाला रहेगा, हाँ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, या फिर इस तरीके से। उससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके दिमाग में वो सेट रहेगी। जब आप याद करने की कोशिश करेंगे, मेमोराइज़ करने की, यार इसका आंसर क्या था, तो आपको वो जल्दी से आपके दिमाग में आने लगेगी चीज़ें कि हाँ इस तरीके से मैंने किया था तैयारी, और ऐसे इस तरह मैंने आंसर लिखा था। तो वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस आपके दिमाग में जल्दी जल्दी फ्लो करेंगे। और वहीं पर हम लोग अटकते हैं जब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होती, कि जब हम लोग अपने आंसर को ड्राफ्ट करके नहीं जाते माइंड में, तो फिर सोचते हैं अरे यहाँ पे क्या था, मुझे आता था लेकिन याद नहीं आ रहा, फिर वो दिक्कत नहीं आती है। तीसरा भी तरीका है कि दोनों तरीके से कर ले, आधा पैराग्राफ तरीके से लिख ले, आधा पॉइंट तरीके से लिख ले, और उस तरीके को भी अपने दिमाग में बिठा के जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो दोनों तरीके से ना आपके पास रहेगी, और सही इन्फॉर्मेशन रहेगी। वहाँ पे जाके जिस तरीके से आपको बेहतरीन लगे, दिमाग में कंटेंट चलता ही रहेगा, बस छाप दीजिए। और इसके अलावा और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक है, जैसे सिलेबस होता है, सिलेबस टॉपिक वाइज दिया होता है, तो उसके मेन वर्ड्स, उससे रिलेटेड और क्या आंसर राइटिंग, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, उसमें से क्या क्या वर्ड्स उसमें उसके इर्द गिर्द घूम रहे जो आप मेंशन करेंगे, उसको भी अपने उसमें आंसर में शामिल करें। फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल ना भूलें। हर सब्जेक्ट में जितना हो सके एक इमेज, ट्राइंगल ऐसे करके, लाइन 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 करके, बॉक्स बना के, कुछ भी करके, मतलब एक फ्लो चार्ट का यूज़ करें जहाँ पे आपको एकदम एक्यूरेसी हो, मतलब आप 100% श्योर है कि हाँ ये सही है, ये नहीं कि तुक्का मार रहे हो और वहाँ पे ड्राफ्ट बना के, अरे नहीं, जहाँ फ्लो चार्ट वहीं बनाइए जहाँ पे एकदम एक्यूरेसी हो, जहाँ ना हो वहाँ अवॉइड करना ही बेहतर होगा। वैसे तो इस तरीके का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, एक्यूरेसी तो होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वहाँ पे छोड़ देना बेहतर है। लास्ट है कि मान लीजिए कि जैसे हिस्ट्री की बात करें, उसमें इंडिपेंडेंस डे में बहुत सारे नेता वेता, बहुत सारे लीडर्स वगैरह हमें देखने को मिले। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत फेमस डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से जो किसी ने कोई सेइंग, कोई कहावत कही, उसको भी लर्न करके जाइए, जिस सब्जेक्ट में हो सकता है उसको वहाँ पे कोट कर सकते हैं। तब लगता है एग्जामिनर को कि हाँ स्टूडेंट वो चीज़ समझ रहा है जो कि एग्ज़ाम की नीड है। तो ये चीज़ें अगर आप अपने आंसर राइटिंग को इस तरीके से फ्रेम करते हैं, तो देर हाईली चांसेस कि आपके आंसर राइटिंग को अच्छे नंबर मिलेंगे, एंड बहुत इजी तरीके से भी आप लिख पाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के कि आखिर मेरा आंसर राइटिंग दिखेगा कैसे, मैं कैसे लिखूँ, टॉपिक्स कैसे लिखते हैं। इस चीज़ को अपना के देखिएगा एक बार। बाकी कमेंट करके अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ जाननी हो तो पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू।